जैसा कि हम लोग आज शाम सुनने के लिए, और आज पहली तारीख है और आज हमारा प्रेयर मीटिंग है। हम लोग मांगते हैं कि प्यारे खुदावन आज जो भी वचन हम लोग को सुनाया जाए, उस वचन को हम लोग सुनकर उस पर उसको ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके। तो मेरा निवेदन है घर के एक सदस्य से कि प्रार्थना करें। मम्मी। धन्यवाद 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 इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप इस महीने का पहला दिन मुबारक दिया है और अपनी आशीष अपनी सामर्थ्य में दिया है। आपने पिछले महीने हम सबको जिंदगी की ज़मीन पर रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदा ये महीना आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। ये पिता इस महीने में और इस लोगों पे आप अपनी आशीष दीजिए ताकि ये आपके वचन में इस महीने में बढ़ते जाए और आपका महीना जो आज से लगा है पिता वो आपकी महिमा में और दिन पर दिन लोग बढ़ते हैं। ये पिता प्रार्थना करते हैं जब ये वचन हमारे घर में पूरा है, इस वचन पे आशीष अपनी सामर्थ्य बरसाइए ताकि जब हम लोग इस वचन को सुने उसको बस सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन सके। हम लोग को इतना सामर्थ्य दीजिए ताकि हम लोग आपके वचन को ग्रहण करने वाले बन सकें। तो पिता जो लोग इस वचन को आपके फेसबुक पर किसी भी माध्यम से इस वचन को सुने उन पर भी आशीष आपकी बनी रहे। पिता प्रार्थना करते हैं सब पे अपने सामर्थ्य दीजिए और हम सबको अपने हाथों में रखिए। इस प्रार्थना को अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनिया को दीजिए। तो आइए अब हम लोग गीत की ओर चलते हैं।
आइए अब हम लोग वचन की ओर चलते हैं। Praise the Lord। Praise the Lord। यदि किसी के जीवन में कोई गवाही हो तो वो गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord। पिछले महीने जो है मेरा इवेंट जो है बाहर गया था, तो उसमें हम लोग सोच रहे थे कि क्या आएगा क्या आएगा। तो मैंने ईश्वर से बोला कि जो आपकी मर्जी है वो ही आए, और ईश्वर ने मेरी सुनी और हम लोग फर्स्ट आए वहाँ पर। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रिंसिपल चेंज हो गए, और मैंने बोला ईश्वर से कि ईश्वर जो भी आए और अच्छे से हम उसके साथ में मिल के रहे, और वैसे ही जो है परमेश्वर ने उसको भेजा। और बहुत अच्छे प्रिंसिपल सर हैं और हम लोग के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत बड़े हैं इस समय। धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। Praise the Lord। Praise the Lord। Hallelujah। Hallelujah। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये दिन और ये पवित्र दिन दिया, क्योंकि खुदा ने हमें और आपको हर एक क्षण चलाया है। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें ये अपनी सांसें दी हैं, और जो कोई इन सांसों को और मेरे कहे गए वचन को जो मैंने तुम्हें दिया है जानेगा, वो मुझे बहुत आयत से जानने पाएगा। आज मनुष्य हर चीज़ में अपने जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को देखता है, और अपने जीवन के बहुत से कामों को देखकर वो अपनी मेहनत और अपने सारे कामों को बहुत तायत से घमंड करता है। लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें बताता है कि मैंने तुम्हें सांसें और मैंने तुम्हें अपना वचन दिया है। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे पवित्र वचन पे कान लगाता है। देखो संसार में नाना प्रकार की बातें हो रही हैं, और ये बातें घटती जा रही हैं, लेकिन तुम मेरे वचन में अंत समय तक बने रहना, क्योंकि मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारे बाएं 1000 और तुम्हारे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुम्हें कुछ ना होगा। आज हम अपने पिता के वचन को अपने जीवनों में होते हुए देख रहे हैं, और बहुत आयत से पिता ने अपने वचन से हमें समझाया है। हम ऐसा क्या करें कि इस अंत के समय में अपने आप को पवित्र रखें और अपने पिता यानी अपने सृष्टिकर्ता के वचन में कान लगाएं। हमने बहुत कोशिश करी कि हम पिता के वचन को जानें और पिता के वचन पे कान लगाएं और उसके वचन में चलने में चौकसी करें, लेकिन हमने पाया कि बहुत सी जगहों पर, बहुत से स्थानों पर और बहुत सी बातों में हमने अपने विश्वास को खो दिया। तब पिता के शिष्य आए और पिता से कहने लगे, गुरुवर गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप अपने पिता में आनंदित होंगे और कैसे आप अपने पिता को वह बातें बताएंगे जो बातें आपके जहन में चलती हैं। पिता सारी बातों को जानता है, लेकिन पिता ने अपने वचन में कहा, खुलकर मुझसे सारी बातें कहे, तब मैं तेरे बीच से उन बातों को जिन बातों में तू बार बार गिरता है
तेरे बीच से दूर करूंगा। तो पिता ने अपने वचन में लिखा, जैसा हम सब जानते हैं कि ये पवित्र वचन है, और पिता ने अपने वचन में कहा है, हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु मेरा वचन सच्चा है। आज हम पिता के वचन का इनकार करें, आज हम पिता के वचन को ना माने, अपने वचनों को माने, अपने अधर्म के कामों को माने, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा पिता हमें सारी बातों में हमारे अधर्म के कामों को हमसे दूर करने की सीख देता है, और वो ये चाहता है कि तुम नियमित समय पर मेरे पास आओ और मेरे वचन में कान लगाओ। तब देखो मैं तुम्हें वह कठिन कठिन बातें, वह बातें जो ये संसार नहीं जानता, तुम्हें बताऊंगा। हम देख रहे हैं कि अक्टूबर का पूरा महीना प्रार्थना सभा में बहुत आयत से गया। हम लोगों के घरों में गए, बहुत तेरों ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, बहुत तेरों ने प्रार्थना सभा अपने घरों में कराई, और बहुत तेरे भाई बहनों ने प्रार्थना सभा अपने घरों में नहीं कराई, क्योंकि ये प्रभु का काम है, प्रभु की सेवा है। हम किसी के विरोध में या किसी के लिए हावी नहीं होते कि कोई प्रार्थना कराए या ना कराए, क्योंकि हमें अपने पिता पे भरोसा है। और हम देखते हैं कि महीने के एक एक दिन में पिता हमें कैसे वचन को देता है, और पूरे महीने वो वचन को हमारे बीच में रखता है। और आज नवंबर महीना शुरू हुआ है, लेकिन ये महीना शुरू हुआ, महीने की पहली तारीख या साल ख़त्म हुआ या नया साल, इससे आपको क्या लाभ? प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा बताइए, नया साल आया, महीने की पहली तारीख, महीना शुरू हुआ, महीना ख़त्म हुआ, इससे हमको कुछ लाभ है? लाभ किससे? कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। दाऊद ने कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूँ, और अगर मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूँ तो ये मेरे लिए एक नया महीना, एक नया साल, और मेरे लिए एक नई बात है। जिस तरह से प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए भोर की नई किरण उत्पन्न करूँगा और तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय करूँगा, जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। अब मीटिंग हो रही है और बच्चे अपने काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, बच्चों को देखिए ना। अगर आप इन बच्चों को देखेंगे, इन पर नज़र रखेंगे, आपके मन में एक दया, एक दयालुता उत्पन्न होगी, आपके मुख पे हंसी आएगी, आप बच्चों को देखेंगे, लेकिन ऊपर से पिता क्रोधित होगा। ताली बजाएं। अब पिता क्रोधित क्यों होगा? क्योंकि उसके वचन में हम पूरे मन से नहीं बैठे। याद रखें, जब पिता का वचन आता है तो वो सारी जगह का और पूरे स्थान का टेक चार्ज लेता है। और हम ये विश्वास करते हैं कि पिता खुदावन यीशु मसीह का वचन हमारे बीच में आ चुका है,
और उसने पूरी बातों का टेक चार्ज ले लिया है। बच्चों के गिरने बैठने को ना देखिए, गिरते हैं गिरने दीजिए। हमेशा याद रखिए, आप बच्चों को कभी संभाल नहीं सकते। जो वचन को देता है उसने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चों को बढ़ाया है, मैंने तुम्हें भी बढ़ाना जानता हूँ। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। और उसकी 5वीं आयत, जैसा हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं। क्योंकि हाँ, पढ़ेंगे। जैसा मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। अभी हम सब अपने स्थानों पर बैठे। सहभागी होते हैं दुखों में और उसकी शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उस 24 घंटे में खुदा का वचन कहता है, जो केसर का है वो केसर को दो और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। तो बहुतों ने 24 घंटे को अपने लिए रखा, उसमें से 8 घंटे वो सोए, 8 घंटे 9 घंटे काम किया। 9 घंटे काम करने के बाद 8 घंटे सोने के बाद आपके पास बचा 7 घंटे। 7 घंटे में आपने खाना पीना, इधर उधर जाना, बैठना उड़ना में गवा दिया। आप में से मैं पूछना चाहता हूं कि आप 24 घंटे में खुदा के साथ कितना सहभागी होते हैं? ना देखो उसको, छोड़ो। आप 24 घंटे में खुदा के साथ कितना सहभागी होते हैं? बताइए रवि भाई। 1 घंटा भी नहीं बता रहे हैं। देखिए, समझिए, हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, लेकिन पिता ने हमें इस पृथ्वी पर अपनी सामर्थ्य के द्वारा और अपनी आत्मा और अपने बलवंत दाहिने हाथ से जीवित रखा है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बैलेंस पे चला रहे हैं, हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, ब्रेक अच्छी लगी हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उसके दूतों ने हमारे वाहन को चारों ओर से घेरा है। इसलिए उसने अपने वचन में इन बातों को लिखा है कि जब तुम घर के बाहर जाते हो, भीतर आते हो, तो मेरा वचन तुम्हारी सहायता करता है। आज वचन हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। यानी
सहभागी होना है, और सहभागी होने के लिए सोना एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 आवर्स। अब 24 आवर्स में हम खुदा के साथ कितना सहभागी होते हैं? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। पहले इससे पहले कि हम दुखों में सहभागी हों, हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में पिता के साथ कितना समय बिताते हैं? एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ें। उसे कहा, जैसे मसीह के दुखों में तुम अधिक सहभागी होते हो। वचन को समझें, वचन को पढ़े नहीं बल्कि समझें। कलाम में लिखा है, व्यवस्था विवरण 6 और उसकी 2 आयत में, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विपत्तियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता विपत्तियों की विधियों, उन सब क्या आप पढ़ रही हैं आप? विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। देखिए, समझिए, चलते रहने की बात कह रहा है, उसके साथ सहभागी होकर चलते रहना है। मैं परसों कल एक थंब लगा रहा, तो बगल में एक टीचर आके थंब लगाए, और थंब लगाने से रहा तो उसने पूछा, सर मुझे आपसे बहुत सी चीजें सीखनी है। मैंने कहा सीखिए। क्या? ताली बजाइए। वो थंब मैंने लगाने की जगह पे खड़ा, वो भी थंब लगाने आ रहे हैं और कहने लगे, सर मुझे आपसे बहुत सी चीज सीखनी है। मैं कहा सीखिए। कहने लगे, सर आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? हमने कहा देर, हर 24 घंटे बने रहते हैं। क्या? सुन, तुम जो उपवास रखते हो, अभी थंब लगाने समय काम हो रहा है। तुम जो उपवास रखते हो, उन उपवासों का फल ये होता है कि तुम्हारे बीच में रगड़े और झगड़े उत्पन्न होते हैं। तुम्हारे उपवासों से खुदा प्रसन्न नहीं होता। खुदा आत्मिक उपवास चाहता है, और आत्मिक उपवास 24 घंटे का होता है, 365 दिन का होता है। लिखा सदा चलते रहो। एक दिन में 24 घंटे में हम किसी मनुष्य के सामने ये नहीं बोल सकते कि मैं 15 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा प्रार्थना करता हूं। मैं उसमें बना रहता हूं, क्योंकि 24 घंटे वो मेरी रक्षा कर रहा है। कलाम में लिखा है, तू बना रहेगा।
तू, तेरा बेटा, तेरा पोता, क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं आप? हम क्यों सहभागी बने? क्यों सहभागी बने भैया? क्या मिलेगा वचन में बैठकर? 365 दिन 365 दिन प्रार्थना होती है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? 365 दिन में आप महासभा में कितने दिन बैठते हैं? 12 दिन। भाई 365 दिन प्रार्थना हो रही है और आप बैठे महासभा में 12 दिन, क्योंकि हर महीने एक दिन आपकी प्रार्थना होती है। 365 दिन पिता आपको अपनी आशीष, अपनी सामर्थ्य से भर रहा है और आप उसके साथ सहभागी हो रहे हैं 12 दिन। नहीं, 12 दिन कैसे बता दिया आपने? हम तो जब मीटिंग हो जाती है तो हम रात में रोटी बनाते समय सुनते हैं, ऐसे करें ऐसे पिता भी तो स्वर्ग से आपको दृष्टि करके पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारता है। ताली बजाएं। जैसे आप रोटी बनाते समय इस वचन को सुनते हैं, वैसे ही पिता भी स्वर्ग से पृथ्वी पर के दृष्टि करके सारे मनुष्य को निहारता है। लेकिन उसके वचन में लिखा है, मेरा बलवंत दाहिना हाथ तुझे थामता है। अब आप किसी को थामेंगे कैसे? जब आप उसके साथ चलेंगे। ठीक इसी तरीके से जब आप महासभा में बैठते हैं, जब आप अपने आप को महासभा में ला के बिठाते हैं, तो आप उसके साथ सहभागी होते हैं। मृत्यु के वृक्ष का पेड़ अदन की वाटिका में लगा था और अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष का पेड़ भी लगा था। आमीन। लेकिन अभी तक मृत्यु के वृक्ष का पेड़ आदम और हव्वा पे हावी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे मृत्यु के वृक्ष के पेड़ को देखते थे और जानते थे, लेकिन उसके साथ सहभागी नहीं हुए। सहभागी कब हुए? जब वो हव्वा से बातें करने लगा। और बातें कब करते हैं? जब हम आमने सामने होते हैं। ठीक इसी तरीके से आज लोग अपने अंगूठे को, अंगूठा देखिए, चला चला के, क्या वचन को जैसे चैनल बदलते हैं, क्या वैसे ही वचन को बदल बदल के कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का सुनते हैं। लेकिन किसी भी तरह से वो वचन में सहभागी नहीं होते। सहभागी होने के लिए तुम्हें आमने सामने बातें करनी होंगी, अर्थात महासभा में बैठना होगा। क्या मिलेगा सहभागी होके? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है। पढ़ें। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है। क्या लिखा? हमारे सब कलेशों में शांति देता है। अरे क्या मिलेगा सहभागी होके? क्या मिलेगा सहभागी होके? क्या करेंगे हम सहभागी होके? समय नहीं है भैया। पिता ने एक दिन में आपको 1000 रुपए, क्या 1000 रुपए दे दिए। अब आपके पास एक दिन में 2000 रुपए है। कितना है? मानिए पिता ने आपको मोटा मोटा एक दिन में 2000 रुपए दिया है। अब आप सही बताइए, क्या एक दिन में 2000 पिता ने दिया तो क्या आप एक दिन में 2000 खा लेते हैं? नहीं खा पाते। तो पिता ने इतना आपको क्यों दिया एक दिन में 2000?
बताइए, एक दिन में 2000 रुपए दे रहा पिता, ताकि तुम बहुत तायत से खा पी के तृप्त हो जाओ, अपने खत्तों को भी भर लो और अपने जीवन में हर कमी घटी को पूरा कर लो। वो 2000 रुपए एक दिन में इसलिए नहीं दे रहा कि तुम उसके वचन को मार के या उसके समय को मार के या उसके साथ सहभागी होने की एक वाचा को मार के उन कामों में हाथ बढ़ाओ। पिता ने क्यों हमें बढ़ाया? पिता ने क्यों हमें अच्छे अच्छे जॉब, अच्छे अच्छे मुकाम पे रखा? इसलिए रखा कि एक दिन हम उसके साथ सहभागी होना या वचन में बैठना या वचन को सुनना बंद कर दें। बताइए, बहुत तेरे ऐसे हैं, सामने देखिए सब जने, याद रखो, बहुत तेरे ऐसे हैं जो 11 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं और उनको मिलता है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये मिलता है। एक दिन मैं एक मॉल गया और उस मॉल में एक काम करने वाले से मैं बातें करने लगा। मैं इन सारी बातों को बहुत विशेष करके जब मैं जाता हूँ तो बहुत नज़दीक से देखता हूँ। कैसे देखता हूँ? बहुत नज़दीक से इन बातों को देखता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता के उन कामों का बखान कब करूँगा बताइए? जब मैं देखूँगा। आमीन है कि नहीं भाई? इजरायली खुदा पे कुड़कुड़ाने लगे कि भैया हमें उसाते हैं, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। हाँ, फिर जब चट्टान से पानी निकला तो उसकी सामर्थ को देखकर डर गए, कहे पानी मिल गया, पानी मिल गया। अब देखकर वो खुदा की वो वाहवाही करने लगे, महिमा करने लगे, गीत गाने लगे। तो जब मैं मॉल गया तो मैंने उस लड़के से बात करी जो काम कर रहा था। मैंने कहा भाई ये सब तो सामान खरीद रहे थे। मैंने उससे बात की, मैंने कहा भैया ये बताओ कितने घंटे करते हो काम? बता रहा भैया हम लोग को जाते जाते 11:30 12 बज जाते हैं और सुबह 9:30 10 से पहले हम लोग को आना पड़ता है। मैंने कहा कितना मिलता है? कह रहा भैया 12-13 हज़ार रुपये मिलता है। अब मैंने ये जाना कि कोई मनुष्य इतने घंटे काम करने के बाद केवल 12,000 रुपये कमा रहा, 13,000, तो मेरे पिता ने मुझे कितना बढ़ाया है। और फिर मैंने अपने आप से पूछा खड़े खड़े, थोड़ा पागलपना तो मेरे अंदर हमेशा रहता है, पागलपना। तो मैंने अपने आप से पूछा, क्या खुदा ने तुझे इतना क्यों बढ़ाया? इसलिए बढ़ाया कि तू खुदा का नाम, खुदा का वचन, खुदा की सभा, खुदा के वचन को सुनना बंद कर दे। किस लिए बढ़ाया? कि तू खुदा का बखान करे। समझे? खुदा ने ये नहीं कहा मैं पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट दे दूंगा, और ना ही खुदा ने ये कहा मैं मूंग की दाल मुठ दे दूंगा, और ना ही खुदा ने ये कहा कि मैं 10,000 रुपये तेरा और बढ़ा दूंगा। खुदा ने कहा कि मैं तेरे पुत्र और तेरे पोते, व्यवस्था विवरण 6:2 में कह रहा है। क्या कह रहा? पढ़ें। और तू और तेरा बेटा। और तू और तेरा बेटा। तो क्या कह रहा खुदा? जिसका हम हक मारते हैं, जिसके वचन में हम सहभागी नहीं होते, कह रहा सहभागी होने से, उसके दुख में सहभागी होने से। क्या कह रहा? व्यवस्था विवरण 6:2 में कह रहा और तू और तेरा बेटा। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता। और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए। यहोवा का भय कब मानेंगे भय? कि भैया जो यहोवा का वचन का समय है, या यहोवा के दिन का समय है, या यहोवा का 27 और महिमा का समय है, उसको दो। क्या कारण था? कि डैनियल नबी राजा का सबसे प्रिय होने पर भी और सबसे ज्यादा काम डैनियल नबी के ऊपर था।
दिन के 3 पहर प्रार्थना करता था। उसने एक भी समय को, खुदा के समय को राजा के हाथों बिकने नहीं दिया। राजा को मालूम था कि अगर मैं अपना राजपाट भी दे दूंगा तो भी डैनियल इस समय को बेचेगा नहीं। राजा उसके बारे में गवाही देता था कि डैनियल दिन के 3 पहर प्रार्थना करता है और उस समय में उसको कोई छू नहीं सकता। यहां तक कि मैं भी अगर कोई बात बताऊंगा तो उसके उस समय के बाद। समझो डैनियल जिसके विषय में राजा ने कहा डैनियल के अंदर जो खुदा है वही सच्चा खुदा है, क्योंकि डैनियल के अंदर विश्वास का आत्मा है। डैनियल तेरा खुदा सच्चा है। आज से हर इस नगर का इंसान, मनुष्य डैनियल का जो खुदा है उसकी आराधना करेगा। कैसे कहा राजा ने? क्योंकि राजा के बावजूद और सबके लोगों के रहने के बावजूद डैनियल ने अपने उस समय को बेचा नहीं। सहभागी है, क्योंकि उसे मालूम है कि दुनिया का सब कुछ मिटेगा, परंतु ये मेरा दिन का 3 पहर जो मैं खुदा को देता हूं ये मेरे लिए है, ये कोई मुझसे छीन नहीं सकता। आपको मालूम है क्या वचन में लिखा है? व्यवस्था विवरण 6:2 में क्या लिखा है? पढ़ो जरा क्या लिखा है। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता कब सुनाएगा? कब विधि, कब आज्ञा को सुनाएगा? वो किसके विषय में कह रहा? मैं और मेरे बेटे और मेरे पोते के विषय में कह रहा। जाओ और जाकर देखो, क्या संसार में कोई ऐसा देवी देवता है जो इस रीति से अपने आप पर को तुम पर प्रकट करे? कलाम बताता, वचन बताता है, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को तुमको इस रीति से प्रकट करे जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को हम निकम्मों पर प्रकट किया। कह रहा तू, तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए अगर इन विधियों और इन नियमों का पालन करे जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तो अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। बहुत धन कमाने से बहुत दिन तक बना नहीं रहेगा। लोगों के धन, लोगों की गाड़ियां, लोगों का बैंक बैलेंस रखा हुआ है, वो इस दुनिया से जा चुके। नई गाड़ियां हैं, नया धन, पूरा एकदम बंगला बना के रखा हुआ है, लेकिन वो जिन्होंने बनवाया, जिन्होंने मेहनत करी, वो इस संसार में नहीं है। कह रहा तू बना रहेगा ना, देखो बना रहे। अब मैं अपने बेटे के बने रहने के लिए, अपने पोते के बने रहने के लिए, अपने घराने के बने रहने के लिए मुझे क्या करना है? शैतान ने बताया बहुत धन कमा ले। नहीं, बहुत धन कमाने के बाद भी मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता या मेरा घराना बना नहीं रहेगा। मेरा घराना, मेरा बेटा, मेरा पोता तब बना रहेगा जब हम उसकी विधि और उसके नियम पर चलते रहेंगे, जिससे तू बहुत दिनों तक बना रहे। एक सहभागी बना, एक पिता के साथ सहकर्मी बना, एक पिता के साथ समय को बिताना हमारे जीवन से कोई चुराए ना। अगर आपके जीवन से पिता का समय चुराया जा रहा है, वही दुष्ट आपके जीवन को चुरा लेगा। समझें, वचन को समझें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में क्या कह रहा? वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो खुदा हमें देता है, उन्हें भी
शांति दे सके, उन्हें भी शांति दें। ओ माय गॉड, इन्हें जो किसी प्रकार के कलेशों में हो। अब बताइए आप, खुदा के साथ बने रहना, खुदा के साथ सहभागी होने से खुदा आपको मनुष्यों को सामर्थ्य में बढ़ाना सिखाएगा। आप धन कमाएंगे, आप अपने लिए कमाएंगे, आप किसी मनुष्य को 100 रुपये निकाल के देने में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप खुदा के साथ सहभागी होने लगे, उस दिन आप लोगों के कलीसियों में जो शांति खुदा ने आपको दी है, उस शांति को आप लोगों के कलीसियों में देंगे। और जब आप लोगों के कलीसियों में उस शांति को देंगे, तब वे लोग आपके जिंदा खुदा की महिमा करेंगे। लेकिन हमारे जीवन में, फिर मैंने पूछा, हमारे जीवन में खुदा के साथ वो सहभागीपना है कि नहीं है? भैया, हमारे जीवन में खुदा के साथ वो सहभागीपना है कि नहीं है? अब अगर सहभागीपना नहीं है, तो वह बातें जिसे आज मैं तुझे सुनाता हूं, उस पर जीवन भर चलते रहना, जिससे तू इस पृथ्वी पर बना रहे, जिससे तू बहुत दिन बना रहे। कहाँ है सहभागीपना? सहभागीपना है कि नहीं है? हमारे बच्चे कभी कहते हैं कि भैया ये मीटिंग का समय हो गया, हमें मीटिंग में जाना है। क्यों नहीं कहते? हमारे बच्चे हर चीज की बात करते हैं। मम्मी बिरयानी खानी, मम्मी 5 दिन हो गया बिरयानी नहीं खाई है। कभी बच्चे जब बोलते हैं तो सुना करो कि ये क्या बोल रहे हैं, और जानने की कोशिश करो कि ये बिरयानी के बारे में बोल रहे हैं। किसके बारे में? 5 दिन से नहीं खाई। फिर बच्चे कहते हैं मम्मी ट्यूशन जाना है। फिर बच्चे कहते हैं मम्मी स्कूल जाना है। सारी बातें बच्चे कह रहे हैं, लेकिन बच्चों के मुंह से एक बार भी नहीं निकल रहा मम्मी मीटिंग का समय हो गया। ये खतरनाक समय है। अगर हमारे बच्चों के मुंह से, जैसे डैनियल के मुंह से निकलता था कि डैनियल दिन के 3 पहर प्रार्थना करता है, अब डैनियल किसी को नहीं बताता कि मैं दिन के 3 पहर प्रार्थना करता हूं। डैनियल प्रार्थना करने जाता है दिन के 3 पहर, और सब जने, पूरा राजा, पूरी प्रजा, नगर के लोग सब जानते डैनियल इस समय प्रार्थना कर रहा है। बोलो आमीन। आमीन आमीन। अब मैं ये नहीं बताता किसी को कि मैं मीटिंग में जाता हूं, और आप किसी से भी मेरे विषय में आप पूछ लीजिए कि भैया वो रोहित को, वो ब्रदर, वो जो रोहित नहीं है जो, हाँ, वो अभी फ़ोन करना है, लाओ फ़ोन करें 5:30 बजे। एकदम से आप कहिए फ़ोन, पता क्या बोलेगा दूसरा, अरे भैया अभी फ़ोन ना करो। क्यों? अभी उठाएंगे नहीं, वो अभी वो मीटिंग में हूँ। समझें? 24 घंटे में आप जो भी काम करेंगे ना, कोई आपके उस काम की गवाही नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ दो, कोई बात नहीं, एकदम नहीं लगी है, कुछ नहीं लगी है। 24 घंटे में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 24 घंटे में आप जो भी काम करेंगे उसकी कोई भी चर्चा शैतान आपके कोई जना नहीं करेगा। लेकिन 24 घंटे में जो समय आपने पिता में वचन में ठहराया, और जो समय आपने दिया और आप वचन में सहभागी हो रहे हैं, उसकी चर्चा पूरा संसार करेगा। डैनियल के सारे समय के विषय में नहीं लिखा,
लेकिन डैनियल के उस 3 पहर के बारे में लिखा है जिसमें वो प्रार्थना करता था। ठीक इसी तरीके से खुदा के उस पहर के बारे में लिखा है जब वो भोर में पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना करता था। ठीक इसी तरीके से खुदा के वचन में अय्यूब के उस समय के बारे में लिखा है जब वो भोर में जाकर अपने बच्चों के गिनती के अनुसार खुदा को होम बलि चढ़ाता था। याद करें, याद रखें, जो समय आपने पिता को दिया और अपने जीवन में पिता के साथ सहभागी हो रहे हैं, उस समय का बखान इस पृथ्वी के लोग तो करेंगे, लेकिन उस समय का बखान स्वर्ग की पुस्तक भी करेगी। इसलिए वचन में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। अब आप बताइए, जो दुख में सहभागी होता है वो शांति और सामर्थ्य में भी सहभागी होता है, और जो दुख में सहभागी नहीं होता वो पिता की सामर्थ्य और शांति में भी सहभागी नहीं होता। आप क्या चाहते हैं? आप पिता के साथ सहभागी हों या आप पिता के साथ सहभागी ना हों? अगर आप पिता के साथ सहभागी होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में एक समय बनाना होगा, और फिर उस समय को आपको बेचना नहीं होगा। आपके दिन में, आपके जीवन में एक समय हो, इसका होना बहुत ज़रूरी है। आज लोगों ने अपने जीवन में, अपने दिन के समयों में हर चीज़ को बांटना शुरू कर दिया, लेकिन खुदा के वचन पे कान लगाना नहीं शुरू करा। लोगों के पास बाहर जाना, घूमने का, खाने का, कमाने का, गाने का, बजाने का समय है, लेकिन खुदा के साथ सहभागी होने का समय नहीं है। कलाम क्या कहता? वचन क्या कहता? व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसकी 2 आयत। और तू और तेरा बेटा और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए, यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों उनकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ, जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। यानी मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घराना, मेरे जीवन से जुड़े हर एक जने को पिता बहुत दिन तक बनाए रखेगा। कब? कब? जब हम उसके साथ सहभागी होंगे। कब? जब हम उसके साथ उसके दुखों में सहभागी होंगे। कब? जब हम उसके साथ उसकी शांति मसीह के द्वारा उसके सुख और शांति में अधिक सहभागी होंगे। आज हमारे जीवन से चोर इस शांति को, इस सहभागीपने को, इस खुदा के वचन के समय को या हमारे जीवन से पिता की महिमा को चुराना चाहता है। इसलिए हम उस चीज को ऐसे ही चुरने ना दें या उसको बेचे ना बेचें उसको। जिस तरह से एसाव ने एक समय की दाल के लिए अपने पहलौठे पने को बेचा था, वैसे ही आज हम अपने उद्धार को
इस संसार और संसार की वस्तुओं के लिए बेच रहे हैं। मैं बहुत नज़दीक से इन सारी चीज़ों को देखता हूँ। और अब इस संसार के सारे मनुष्य को मालूम हो गया है, कुछ भी हो जाए लेकिन ब्रदर रोहित इस समय को बेचेगा नहीं। हमेशा याद रखिए, हमें अपने उद्धार को नहीं बेचना, हमें अपने मसीह के प्रेम को नहीं बेचना, हमें अपने मसीह की सामर्थ्य को, उसके उस दया को, उसकी उस क्षमा को, उसके उस प्रेम को नहीं बेचना। शैतान आएगा और बोली लगाएगा कि जिस समय में तू प्रार्थना करता है या जिस समय में तू पिता के समीप जाता है, मैं उस समय को खरीदना चाहता हूँ। और बोली लगेगी बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन तुम अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़कर अपने पिता को आदर देना। तब देखो, पिता जो तुम्हें बहुत प्रेम करता है, इस पूरे संसार और इस मनुष्य जाति में तुम्हें शिवमणि बनाएगा, तुम्हें बहुत तायत से बढ़ाएगा। हमेशा याद रखना, जिस तरह से इस संसार में पिता ने हमें उत्तम उत्तम फलों से भरा है, वैसे ये अवश्य है कि हम अपने पिता के साथ सहभागी होना और उसके साथ वाचा में बंधना, वाचा को सुनना ना छोड़ें। क्योंकि जो समय तुम अपने पिता के वचन को दे रहे हो, यही वचन उस अंत के समय में, जो आज का समय आ रहा है और चल रहा है, तुम्हारी रक्षा करेगा। पता नहीं कब क्या हो जाए। इस समय आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं, पता नहीं कब बड़े बड़े देशों में जो हो रहा है, बैंकें लूट रही हैं, पैसा डाउन जा रहा है, सब कुछ पूरा एकदम सब कुछ भी संभव नहीं है इस समय। रात में आप सोए और पता चला सुबह उठे तो पता चला सुबह आपको क्या सुनाई देगा नहीं मालूम। आप बताइए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन बचाएगा? यही वचन तू अधिक समय तक बना रहेगा। जिस वचन के साथ हम सहभागी होना नहीं चाहते, जिस वचन को हम सुनना नहीं चाहते, जिस वचन में हम बैठना नहीं चाहते, जिस वचन को हमने कुछ रुपयों के लिए तुच्छ जाना, हमने अपने पिता के वचन का इनकार कर दिया, यही वचन आपको और मुझको बचाएगा। याद रखिए, इसलिए अभी से अपने आप को पिता के प्रति ईमानदार बनाओ। जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, लेकिन जिसने कुछ कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। क्योंकि जो कुछ तुम पिता के नाम में छोड़ते हो और पिता के नाम में खोते हो, पिता उसको 100 गुना देता है। और मैंने ये बातें अपने जीवन में होते हुए देखी, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ अपने पिता पर। इसलिए उसके सहभागी पने को, जो उसके साथ में सहभागी होता हूँ, इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता, भला सब कुछ छिन जाए लेकिन ये समय मेरे जीवन से ना छिने। मनुष्य पिता के वचन को और पिता की सामर्थ्य को तुच्छ जानता है। वो नहीं जानता कि वो इस समय कर क्या रहा है। याद रखो, यीशु मसीह नगर नगर घूमता था और नगर में बहुत से भविष्यवक्ता और बहुत से धर्मी मनुष्य और बहुत से धर्म गुरु, बहुत से व्यवस्थापक, बहुत से फरीसी, यहूदी शास्त्री रहते थे, लेकिन कोई भी यीशु मसीह के साथ नहीं चलता था। जो यीशु मसीह के साथ चले ना, उनको खुदा ने अधिकारी ठहराया, सबको नहीं। ठीक इसी तरीके से आज अगर हम अपने जीवन में पिता के साथ सहभागी होते हैं
तो पिता भी हमें उत्तम से उत्तम फल देना जानता है। हम कर क्या रहे हैं? एक बार पिता अगर हमारे सामने आके कहे क्या मैंने तुझे रोटी नहीं दी, हम कहेंगे नहीं पिता, रोटी तो मिली। मैंने कपड़ा नहीं दिया, कपड़ा भी मिला। मैंने तुझे रहने के लिए उत्तम स्थान नहीं दिया, दिया प्रभु। मैंने तुझे ऐसी कौन सी घटी थी जो नहीं दी? नहीं पिता, आपने सब कुछ दिया। तब पिता कह देगा अगर मैंने तुझे सब कुछ दिया तो मेरा स्थान कहाँ है? अगर मैंने तुझे सब कुछ दिया तो मेरा स्थान कहाँ है? तूने मेरे साथ सहभागिता क्यों नहीं करी? अगर तुझे और किसी वस्तु की घटी थी तो मुझसे मांगता, मैं वो भी तुझे देता। देख, मैंने तो तुझे सब कुछ दिया, लेकिन तूने मेरे साथ सहभागिता नहीं करी। पिता क्या चाहता है? आदम और हव्वा ने पुकारा नहीं, यहोवा खुदा ने पुकारा, आदम तू कहाँ है? हमेशा याद रखो ये बात। आदम और हव्वा ने नहीं पुकारा, और न ही आदम और हव्वा उस ठहराए हुए समय पर आके खड़े हो गए। यहोवा उस ठहराए हुए समय पर, दिन के ठंडे समय पर, जैसा आदम की वाटिका में आता था, उस समय भी जब वो पाप में गिरे आके खड़ा हो गया और पुकारा, आदम तू कहाँ है? यानी खुदा सहभागिता चाहता है। और तब आदम छुप गया। और छुपा क्यों? क्योंकि उसने पाप कर दिया। आज खुदा हमारे पास आके पुकारता है, रवि तू कहाँ है? रोमिका तू कहाँ है? सोना तू कहाँ है? जॉडी तू कहाँ है? हम लोग कहाँ छुपते हैं? अपने कामों के पीछे। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं अभी लड़ रही हूँ, मैं अभी कूद रहा हूँ। जैसे आदम पेड़ के पीछे छुपा था, वैसे ही हम भी छुपते हैं। आप बताइए, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है खुदा युगानुयुग एक सा है। तो जैसे खुदा ने आदम को पुकारा, आदम तू कहाँ है, तो वैसे आज हमको भी पुकारता है। और हम कहाँ छुपते हैं? अपने कामों के पीछे। और आदम कहाँ छुपा था? अपने काम के पीछे। जो काम पाप के द्वारा कर दिया था, उस काम के पीछे छुपा था। अगर आदम उस काम से निकल के कहता, प्रभु मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैंने पाप कर दिया, मैं इस योग्य नहीं कि तेरे सामने खड़ा हो सकूँ, उसी समय पिता उसके पापों को क्षमा कर देता। लेकिन आदम छुपने लगा, अपने उस सृष्टिकर्ता से छुपने लगा। आदम नहीं चाहता था कि मैं इसके साथ सहभागी हूँ। आज हम भी इसी तरीके से छुप रहे हैं अपने कामों में। समझे, वचन हमें एक एक बात खुल के बताता है। अगर उस समय पिता दिन के ठंडे समय आदम और हव्वा के साथ सहभागी होने आता है, एक संगति करने आता है, तो आज भी हर एक उस जने के पास आता है जिसके घर में बाइबल रखी है। क्योंकि ये बाइबल पुस्तक नहीं है, ये बाइबल यीशु मसीह है। लेकिन हम कभी भी उसके सामने खड़े नहीं होते। आए, उस काम को, उस पेड़ को अपने सामने से दूर करें और अपने खुदा के सम्मुख आए। क्योंकि उसने कहा, मैं तेरे बेटे और तेरे पोते को इस पृथ्वी पर बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे घराने को बढ़ाऊंगा। कोई मनुष्य या कोई देवी देवता इस वचन को, जैसा इस वचन में लिखा बढ़ाऊंगा, नहीं कह सकता। क्योंकि उसके बाद बढ़ाने की सामर्थ नहीं है। बढ़ाने की सामर्थ केवल एक के अंदर है, वो है यीशु मसीह। और हम खुलकर प्रचार करते हैं कि हाँ, इस स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक और मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया है, अर्थात यीशु मसीह। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा खुदा हमें रोज बढ़ाता है। हमें किसी मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमारा खुदा नियमित समय पर हमें बढ़ाने और रचने और स्थिर करने की सामर्थ्य रखता है।
मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि भाई रवि मैसी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद जीसस पापा, हम आपको इस सुंदर सी शाम को धन्यवाद देते हैं। और हम आपको और YouTube और Facebook के माध्यम से जो भी सब सुन रहे हैं उन पे भी अपना आशीष अनुग्रह बना के रखिए। और इस घर के हर एक सदस्य पे अपना हाथ रखिए। हमारे आने जाने में, हर एक के आने जाने में सब पे अपने लहू का बाड़ा बांध के रखिए, ताकि वो अच्छे से जाएं और अच्छे से घर वापस आएं और अपने काम को अच्छे से कर सकें और सब अच्छे से रहें। जीसस पापा, आज जो भी हम लोग ने आपकी कलाम को सुना है और उस पर सुन के चलने वाले बन सकें, हम लोग को सामर्थ और हम लोग को और आगे बढ़ाइए। जीसस पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। रोमिका के पापा जो जिनकी तबीयत ख़राब थी, अब वो थोड़ा ठीक हैं और उनको छूइए, उनको जो है और भी जो उनके अंदर जो भी घटी है उसको अच्छा कीजिए, ताकि वो फिर से अच्छे से एकदम फिट हो सकें, उनको फिर कोई बीमारी तकलीफ़ उनको घेर ना सके। जीसस पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। रोमिका के मम्मी के लिए भी, जो उनके पैर में भी दर्द होता है, और वो सही रहें, एकदम फिट रहें और हर एक सदस्य पे अपना अनुग्रह बना के रखिए। जीसस पापा, इस छोटी सी विनती को सुनिए और मेरे मम्मी पापा के भी ऊपर आशीष, मेरे पापा के पैर में भी जो दर्द है उसको भी जो है अपना आशीष अनुग्रह रखिए। जीसस पापा, वो एकदम फिट रहें, चलें अच्छे से, फिट रहें। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हर आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के तो धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।